मोहसिन, हाँ। मैं कह रही थी 2 माह हो गए, तुम घर में कोई पैसे ही नहीं लेकर आए। अरे 2 तनख्वाहें दे चुका हूँ घर में। तनख्वाह का मुझे क्या फायदा, उसका तो इतना बंटवारा हो जाता है कि मेरे हिस्से में तो सिर्फ तबरुक ही आता है। सुनो ना मोहसिन, वो तुम्हारी इजाफी कमाई का क्या हुआ? 2-4 फाइलें इधर से उधर करो ना, ताकि तंगी खत्म हो। तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है कि नहीं? कितनी डटाई से तुम मुझे चढ़ाती हो रिश्वत लेने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो? इतना खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी तो बीवी इतनी अक्लमंद और समझदार है, तुम्हें लखपति बनता देखना चाहती है। और जब ये लखपति जेल जाएगा तब भी तुम इतनी ही फख्र से कहोगी कि जी मैं इनकी बीवी हूँ, जो रिश्वत लेते थे जेल चले गए। लखपति कभी पकड़े नहीं जाते। वो सुना नहीं है तुमने, लेकर रिश्वत पकड़ा गया, देकर रिश्वत छूट जा। ज्यादा क्यों सोच रहे हो? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। हर कामयाब मर्द के साथ ना एक औरत का हाथ होता है, और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें कभी भी कपपति होता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती हूँ, ताकि हमारे ख्वाबों की तकमील हो सके। तुम दावा करती हो कि तुम मुझे कामयाब बनाओ, लेकिन तुम मुझे कामयाब इसलिए बनवाना चाहती हो ताकि तुम्हारे ख्वाबों की तकमील हो सके। कितनी चालाक हो, हर तरफ से अपना फायदा देखती हो। तो तुम भी तो मेरे अपने हो। तुम्हारा और मेरा फायदा क्या, हम दोनों का फायदा। समझे जनाब? हरकत में बरकत होती है। जब तक तुम खुद कोई रास्ता नहीं ढूंढोगे, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। समझे मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। अब मैं ऑफिस चला जाऊँ? हाँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मानता हूं दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहा, औलाद को आसाइशें और आजादी दे के समझ रहा था कि यही मेरी जिम्मेदारी है। कितना गलत था मैं। हम लोग अपने माथे से ये मिडिल क्लास का लेवल उठाने के चक्कर में इखलाकियात तक को भूल गए। न दीन के रहे न दुनिया के। अफसोस। मैं बात करूंगी ना उससे, मान जाएगी। नहीं मानेगी। बेहतर यही कि हम मान जाएं उसकी बात। मगर राहील वालों से कहो कि आकर बात करें हमसे। सही, प्लीज। तुम्हारे पास अगर कोई हल है तो बता दो मुझे। तुमने उसके खतरनाक तेवर देखे नहीं शायद। सब अगर वो घर से भाग गई, खुदा न खास्ता हराम मौत मर गई, तो क्या हमारी बदनामी नहीं होगी? इस सारे गंद को समेटने का एक ही हाल है ये, जिससे शायद हमारी बची खुची इज्जत बच जाए। और वो भी खुश हो जाए। उसकी वक्ती खुशी जिंदगी भर का अजाब बन जाएगा। अब भी उसकी बात ना माने, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। प्लीज। तुम खुशफहमी का शिकार हो सबा। आज जो मैंने उसका अंदाज, लबो लहजा और तेवर देखे ना, मुझे कोई उम्मीद, कोई आस नहीं रही है।
सादगी से उसका निकाह करके रुखसत कर दो। हाँ कर दो सबा। मॉम, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो कर गुजरूंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं वो कर गुजरूंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने बच्चों की खुशियां पूरी करूंगा। मैं उनकी बात मान लूंगा। सबा, सबा, सबा। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान हो? पता नहीं आपने जिस तरह से पुकारा मेरे दिल में कोई अजीब सा वसवसा था। ठीक है ना आप? मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ बोले। बच्चों की शादियां उनकी मर्जी के मुताबिक करना। ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं अपने हाथों से मैं उन दोनों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। उन दोनों रिश्तों में मेरा दिल नहीं है। मेरी छठी हिस्स कहती कुछ गलत है। हालात को बदला नहीं जा सकता। तुम अगर पॉजिटिव होकर सोचोगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। कैसी पॉजिटिव सोच जब हर रिश्ता हकारत और नफरत में डूबा हुआ है? कैसे? तो ये नफरत और हकारत को निकाल के बाहर फेंक दो। कितनी आसानी से कह दिया आपने। मुझे उन दोनों लोगों से नफरत है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो मेरे घर में आकर मेरी छत तले रहे। 24 घंटे उन लोगों की शक्लें देखूं मैं। आप क्यों इस बात पे छोड़ दें इसको? बाबा आपने हमेशा मेरी बात मानी है। बचपन से लेकर आज तक हर बात, हर ख्वाहिश भी पूरी की है। लेकिन आज मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश आप पूरी नहीं करना चाहते। आपको उस पर एतराज है। बाबा प्लीज मान जाएं। और मामा को भी आप ही मना सकते हैं। मैं जानता हूं कि मामा कभी भी हाँ नहीं कहेंगे इस रिश्ते के लिए, लेकिन आप राजी कर सकते हैं उन्हें। प्लीज बाबा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बाबा मुझे बेवफाई और वादा खिलाफी से डर लगता है। मैं वादा कर चुका हूं बाबा, मेरा मान टूटने मत दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा जीता जागता चलता फिरता तो हो, लेकिन उसके अंदर जीने की कोई उमंग ना हो। ज़ालिमा
बाबा एक और रिक्वेस्ट मानेंगे मेरी? अभी भी? बीनी की बात मान ले बाबा, क्योंकि इस वक्त वो जिद और सरकशी पर उतरी हुई है। किसी की बात उसको समझ नहीं आ रही, जो उसे समझा रहा है उसे दुश्मन लग रहा है। ना समझाने वाली भी तो दुश्मनी है। बाबा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो खुद तजुर्बा करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, चाहे उसमें उन्हें नाकामी हो या कोई ठोकर लगे। बीनी का शुमार भी उन्हीं लोगों में से है। वो किसी की नहीं सुन रही और ना सुनेगी। बाबा बदनामी से बेहतर है कि इज्जत के साथ उसे रुखसत कर दें। ऐसे क्या देख रही हैं? 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा। तुम वाकई पार्लर चली जाओ। ऐसा करो, जोया को बुला लो और उसके साथ चली जाना। वो खुद आ जाएगी। ऑफिस के बाद मुझे पिक करेगी और शायद अम्मी हमें घर आने में थोड़ी देर हो जाए। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। बस खैरियत से जाओ और खैरियत से आना। रोसा, वो बीनी के मामले का क्या बना? कुछ बताया वलीद ने? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मामू क्या फैसला करते हैं उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। और रोसा, अगर भाईजान राजी ना हुए तो आप क्या सोच रही हैं? यही कि बीनी की वजह से कहीं वो तुम्हारे निकाह को मना ना कर दे। अम्मी, इन्हें हम अपनी वजह से मजबूर नहीं कर सकते हैं। मतलब तुम्हारा एग्जाम देने का कोई इरादा नहीं? एग्जाम्स का इस बात से क्या ताल्लुक है? इसी बात का तो ताल्लुक है उरुसा। तुम्हें याद नहीं तुमने वलीद से क्या कहा था कि निकाह के बाद ही यूनिवर्सिटी जाओगी? यानी निकाह नहीं हुआ तो तुम ना यूनिवर्सिटी जाओगी और ना ही एग्जाम दोगी। यही मतलब है ना? अम्मी, मैं क्यों? अब कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? होगा भी कैसे? उरुसा, जब जोश और जज्बात में बगैर सोचे समझे फैसले किए जाए ना, तो उनके नताइज ऐसे ही निकलते हैं जिन पे बाद में पछताना पड़ता है। अब सोच क्या रही हो? जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और घर वालों, चाय का रिवाज खत्म हो गया क्या? क्या बेडशीट ठीक करके बताती हो कि बहुत काम करती हो तुम? है आपने कुछ सोचा है सलीम? बच्ची का निकाह है परसों, कोई तैयारी नहीं की हम लोगों ने। अरे तो कर लो कोई चाय पानी का बंदोबस्त। तुम्हारा मेका ही आ रहा है ना। खाली चाय पानी? लड़के को कोई गिफ्ट भी तो देना होगा ना? गिफ्ट किस खुशी में है बद्दो साहिबा? अरे तो क्या लड़की को खाली हाथ ब्याह देंगे हम? कुछ तो देना होगा ना? हाँ भाई, तो ठीक ही तो कह रहे हैं आपको। आधा गिलास पानी का भी पिला के भेज देंगे ना बेटी को, तो भी आसानी होगा उन पे। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? सादा पानी पे बहन को रुखसत करोगे? ना कोई जहेज, ना कपड़ा, ना लत्ता, कुछ भी नहीं। कम से कम लड़के को रिवाज के नाम पर एक अंगूठी तो दी ही जाएगी ना? हाँ हाँ, दे देते हैं अंगूठी, बिल्कुल दे देते हैं। आपके पास तो होंगे ना पैसे, दे दे मुझे, मैं जाके बनवा लेता हूँ। एक अंगूठी क्यों, 5 उंगलियों के बनवा लेता हूँ। बढ़िया है। मेरी बात सुनो, ये एक अंगूठी से ना फायदा कोई नहीं होगा। फजूल खर्ची का क्या फायदा है?
अभी एक अंगूठी से उस अंगूठी के जिन पर कोई वजन नहीं पड़ने वाला। तो मेरी मानो ना तो वो उधार के को पैसे ही वापस कर दो। मेरी तो तबीयत भी अच्छी नहीं रहती वैसे। छोटी ऐसे बनाई है जैसे कॉलेज में पढ़ती है। चाय भिजवा दो। बेडशीटें ठीक हो रही। ओके, ये ईमेल फौरन कर दे। ओके उरुसा बेटी, तुम बहुत समझदार और लायक बच्ची हो। बस एक खामी के सिवा मुकम्मल खूबियों की मालिक हो। छुट्टियां बहुत करती हो, चंद दिनों के लिए आती हो और चंद दिनों के लिए गायब हो जाती हो, और अब आई हो तो ये खुशखबरी लेके आई हो। सर मुझे सिर्फ एक वीक की छुट्टी और चाहिए, फिर मैं वापस ज्वाइनिंग दे दूंगी। बेटा मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम दोबारा आके हमें ज्वाइन करोगी, जिसने कि अब तक तुमने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे और वक्त पे किए हैं। थैंक यू सर। खैर, तुम्हारी खासियत और साथ में जोया बेटी की सिफारिश पर तुम्हारे मामला ठीक हो गए हो तो एक छोटा सा तोहफा। सर थैंक यू सो मच, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये गिफ्ट तुम्हें लालच के तौर पे दिया जा रहा है ताकि तुम दोबारा आके हमें ज्वाइन करो। मैं मजाक कर रहा था, इसे तुम अपनी शादी का तोहफा समझ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे मामा, आपके पास ही आ रहा था। क्यों? एक्चुअली ये कुछ कपड़े हैं, मैं सोच रहा था कि इनमें से कोई चूज कर लूं। क्या कहती हैं? तुम जा रहे हो? मामा क्या हो गया है आपको? परसों जुमा है। तो भूल गई आप अपने इकलौते बेटे का निकाह? मैं नाराज हूं आपसे। देखो वलीद, तुम अब बड़े हो गए, ये बचकाना बिहेवियर सूट नहीं करता। मामा क्या हुआ है? रखो ये, कोई निकाह नहीं हो रहा, समझ आई तुम्हें? मैंने तुम्हारे बाप से बात कर ली है। Are you serious? नो वलीद, आर यू सीरियस? तुम्हारे बाप की तबीयत नहीं सही, तुम्हें नहीं दिख रहा? बीनी का इतना मसला चल रहा है, हल नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? तुम्हें सिर्फ जुमा निकाह समझ आ रही है? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मामा, मैंने बाबा से उनकी तबीयत के हवाले से बात की थी। उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा कि शादी अभी ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। और जहां तक बीनी की बात है, आप उसकी मर्जी मान क्यों नहीं लेती? ये तुम कह रहे हो? तुम तो यहाँ आए थे ना, तुम कितने अगेंस्ट थे राहिल के? किस तरह के बड़े भाई हो तुम? बता दो मुझे। अपना रास्ता साफ करने के लिए तुम बीनी को सपोर्ट कर रही हो, उसकी गलत फैसले को। बहुत खुदगर्ज हो गए हो तुम। मामा मैं खुदगर्ज नहीं हूं, लेकिन बीनी वो जिद पर अड़ी हुई है ना। मैं नहीं चाहता कि राहिल जैसे लड़के से उसकी शादी हो, लेकिन बीनी इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार है। आप उसको रोक सकती हैं? उसको छोड़ दो, मैं संभालूंगी उसको। इस वक्त मैं बात तुम्हारी कर रही हूँ, समझ आई तुम्हें? साफ साफ आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारी अरूसा से शादी नहीं हो रही, समझ आ गई? You know what, मामा? You are overreacting. मैंने बाबा से बात की थी ना उनकी तबीयत के हवाले से, उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने ही जिद की कि अभी ही होगी शादी। लेकिन अगर आपको अब प्रॉब्लम है तो हम इस शादी को थोड़ा डिले कर सकते हैं। बेटा तुमने शायद सही समझा नहीं, डिले शिले नहीं, तुम्हारी उस लड़की से कभी शादी नहीं होगी। मैं अरूसा को कभी बहू नहीं बनाऊंगी, मर जाऊंगी, जो करना है कर, समझ आए? तो आप मेरा साथ नहीं देंगे? तुम्हारी माँ ठीक है, आप मामा का साथ दें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं अपना वादा निभा सकूं।
कैसे? चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मेरे साथ कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं पप्पू के घर जुम्मे वाले दिन जरूर जाऊंगा। अपना वादा निभाऊंगा। बीनी, किधर? राहिल के साथ शॉपिंग पर। चुप करके घर पे बैठो, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं। क्या हो गया मॉम, शादी की शॉपिंग तो करनी है ना। ब्राइडल ड्रेस मेरी पसंद का होगा। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी? तो फिर कौन सी शादी की शॉपिंग? मॉम, माए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त डायलॉग मारती रहेंगी। शादी तो इसी फ्राइडे हो जाती, आपके लाडले की वजह से ना एक हफ्ता और लेट हो गई है। तुम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है? कौन दोनों? ये डैड का फैसला था। जा रही हूँ मैं। सहीर? मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि आप अपने बच्चों की सारी गलत डिमांड्स मानकर खुद महान हो रहे हैं। मैं चुड़ैल बन गई हूँ। बताएं मुझे। ये दुरुस्त नहीं है सब। ये बिल्कुल दुरुस्त है। आपने मेरे साथ क्या किया था? आपने अग्रीमेंट की थी कि जो तुम चाहोगी वही होगा, लेकिन क्या हो रहा है? मैं देख नहीं रही, वही हो रहा है जो आप और आपके बच्चे चाहेंगे। अच्छा, तुम बैठ के आराम से मेरी नहीं, अब मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपने मेरी बात सुनी। आप अपने बेटे को ले जाइएगा, उसकी होने वाली दुल्हन का निकाह करवाएं और ले आए। मैंने वो निकाह अटेंड नहीं करना, मैंने वहां नहीं जाना। मैं रूसा को अपनी बहू नहीं तस्लीम करती। आप अच्छी तरह से जानती कि उसकी माँ की कितनी नफरत है मेरे दिल में।
मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ ताकि कल आपका बेटा और आप गिला ना करें मुझसे। सही, प्लीज, अब भी वक्त है, फैसला कर ले, मेरा साथ देना या अपने बेटे, बस। कितनी जालिम हो तुम सबा। तुम जैसी जख्मों पे नमक छिड़क कर तड़पने का अजियतनाक तमाशा देखने वाली औरत को 27 साल मैंने फूलों की तरह रखा, हथेली का छाला बनाकर। लेकिन तुमने क्यों भाई, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? जी अम्मी, वो शादी में एक ही दिन रह गया है ना, तो अम्मी अकेली होंगी, तो कल चली जाऊंगी, वहां उनका हाथ बटाऊंगी। क्यों? ऐसे कौन से वहां जाके तुमने पहाड़ तोड़ने हैं? तुम्हारी माँ ने करना ही क्या है? 4 लोगों को बुलाना है, चाय पिलानी है और बेटी को रुखसत कर देना है। वैसे बड़ी खुशकिस्मत है तुम्हारी माँ, 2-2 बेटियों को खाली हाथ रुखसत कर दिया। लो भाई, वाह जी वाह। ऐसी भी बात नहीं है अम्मी, ज्यादा ना सही 5-6 लाख का सामान तो मैं भी लेकर आई थी। क्या? तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, 5-6 लाख? अरे तुम्हारी माँ ने क्या दिया है? वो पुराने से कुछ कपड़े हैं और पीतल मिला जेवर। वो जो कड़े आए थे ना वहां से लेके गई थी मैं सुनार के पास। अरे 50,000 तक भी कोई देने को तैयार नहीं था। कसम उठवा ले अम्मी, हमने तो ना 3 लाख दिए थे उन कड़ों के। मेरे पास तो रसीद भी है। वो सुनार है ना, उसने सोना खा लिया होगा। पर आप फिक्र ना करें, जब हिस्सा मिल जाएगा ना तो मैं आपको नए कड़े बनवा के दे दूंगी। अल्लाह जाने भाई कब मिलेगा वो हिस्सा। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में तो मिलने से रहा। नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, आपकी जिंदगी होते ही मिल जाएगा। वैसे भी उरूसा मामू की इकलौती बहू होगी और दौलत की कोई कमी थोड़ी ना है मामू के पास। हिस्सा निकलवा लेगी वो इंशाल्लाह। वो अम्मी, आंटी कह रही थी कि मैं साइमा के साथ ही आ जाऊं। ठीक है, नीलो को अपने साथ लेके जाना। लेकिन फंक्शन तो परसों है ना, तो सब लोग तभी जाएंगे, है ना? हाँ, मैं और बिलाल आ जाएंगे परसों, लेकिन नीलो तुम लोगों के साथ जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो अम्मी है। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। आपको अंदाजा है कि आपकी इस जिद से बाबा को कितनी तकलीफ हो रही है? और तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारे बाबा के फैसले से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जो मैं चाहूंगी वो होगा, लेकिन हो वही रहा है जो तुम चाह रहे हो। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं आप कि फसाद की जड़ मैं हूं? मैं हूं फसाद की जड़? आपके और बाबा के दरमियान झगड़ा मेरी वजह से हो रहा है? तो ठीक है, मैं ये फसाद की जड़ ही खत्म कर देता हूं ना। इस जड़ को ही खत्म कर देता हूं, आप खुश हो जाएंगी, आपका मसला हल हो जाएगा। भाई भाई, मॉम जिद छोड़ दे अपनी। भाई भाई भाई, दरवाजा खोले। मॉम मॉम, भाई अपनी जान ले लेंगे। अपनी जिद के पीछे अपना बेटा खो देंगी आप। क्या हुआ? डैड, भाई ने दरवाजा बंद कर लिया, वो कुछ कर लेंगे। प्लीज मॉम चले। वलीद, वलीद, वलीद दरवाजा खोलो। भाई दरवाजा खोले। वलीद, दरवाजा खोलो, ये मेरा हुक्म है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो सारी जिंदगी मर्द दिखना। ज़हीर, डैड, ज़हीर, डैड, वलीद खोलो। डैड, 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 ज़हीर।
बाबा क्या हुआ आपको? बाबा बाबा पानी लाए प्लीज। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या था ये सब? आई एम सॉरी बाबा। मरना चाहती हो? पहले अपने बाप को जिंदा कब्र में उतार के आ जाओ। मैं अपनी जवान बेटी की कब्र कैसे देख सकता हूँ? अपने माँ बाप पे जरा भी रहम नहीं आता था। मुझे माफ कर देना। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती। मुझे माफ कर दे वरना अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। अपनी माँ से माफी मांगो। इनको रुलाया है तुमने। इनको तो मैंने भी कभी नहीं रुलाया। I'm sorry, I'm sorry. ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे ये क्या सवाल हुआ, पैसे कहाँ से आए? रखे थे मैंने। तुम ये देख के बताओ ना कैसी लग रही है। मैं जानती हूँ अम्मी कि आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे सच सच बता दें कहाँ से आए पैसे। अरे रखे थे मेरे पास पैसे। क्या बेचा है आपने? है क्या मेरे पास बेचने को? चूड़ी कहाँ है आपकी? रूसा बस छोड़ दो इस बात को। आपने अपनी चूड़ी बेच दी? रूसा देखो, तुम्हें मैं खाली हाथ भेज रही हूँ ना, लेकिन दामाद को मैं कुछ भी ना दूं, मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं कर रही। अम्मी क्या हो गया आपको? वलीद को आपकी दुआओं और मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वलीद आपका अपना है जो इज्जत और जिल्लत को अपना मसला बना ले। लेकिन इसमें मेरी खुशी भी है। खुदा के वास्ते अब इस मौजू पर मजीद बात नहीं होगी। खुदा के लिए मेरा गुरूर खत्म ना करो। मैं 1 मिनट आती हूँ। ये लें। ठीक है, मैं सारे पैसे ऑफिस वालों ने दिए हैं। हाँ तो तुम रखो, इस पर तुम्हारा हक है। जी नहीं, इस पे सबसे पहला हक आपका है और किसी का नहीं। ये बताए कि आप ही को बता दिया? हाँ, सुबह कर दी थी मैंने उसे कॉल कि वो और मोहसिन आ जाए, वरना उसकी आदत तो तुम्हें पता है ना, फौरन ऐन वक्त पर लड़ने खड़ी हो जाएगी। ऐसी ही है बस। जानती हूँ। और आपने बहुत अच्छा किया कि जोया को बोल दिया। मैंने भी उसे यही बोला कि जल्दी आ जाओ ना, साथ पार्लर जाएंगे। अच्छी लड़की है वो भी, अल्लाह उसे खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा बताओ ना, अंगूठी कैसी लगी? अच्छी है। बीने, तुम कहाँ जा रही हो सुबह सवेरे? 11 बज गए हैं, मार्केट खुली होंगी ना। तुम मार्केट जा रही हो? भाई की दुल्हन मेरी भाभी के लिए थोड़ी शॉपिंग तो करनी होगी ना हमें। वलीद ने कहा तुम्हें? डैड आपसे कह नहीं सके, परेशान थे, तो डैड ने कहा वलीद के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। तुम्हारी मॉम तो जाएंगी नहीं। तो ज़हीर भी कमाल करते हैं, क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी, तुम घर पे रहो। ठीक है, फाइन, चली जाओ। वैसे तुम वलीद से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो? मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि
वो मेरे भाई है ना। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी बहन। कल तक दुश्मन था, यका आज दोस्ती हो गई। बताओ सच सच क्या हो रहा है? मॉम जब भाई से नफरत करती थी तब आप मुझे मोहब्बत के सबक सिखाती थी। अब जब मोहब्बत का सबक याद कर रही हूँ तो अब आप मुझे नफरत के दर्ज दे रही हैं। तुम जो भी कह दो, यहाँ पे मामला मोहब्बत और नफरत का नहीं है। खैर तय तक पहुंच जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है फाइनली भाई से हमदर्दी तो कर रही हो, किसी से तो कर रही हो। I mean, हमारी तो बात सुनती नहीं हो। मेरी हमदर्दी का मकसद आप बहुत जल्द जान जाएंगे। जाए। अब तो तुमने जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे तकलीफ दी है, लेकिन इस बार तो तुमने हद ही कर दी। अपनी बेटी को भेजा है तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? तुम्हारी बेटी इज्जत से रुखसत हो गई? नहीं, रुखसत तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हो रही हैं। अब तुम देखती रहो।